जैसे इन्होंने इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल इस फाटिफ को इस्तेमाल में पेश करने की कोशिश किया, इस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को इनके जो गलत कोशिशें हैं कामयाब नहीं होने देंगे। ये ना सिर्फ आपको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और फाटिफ का मसला को कॉम्प्लिकेट करते हैं, मगर आपके लिए लीगल मसाइल खड़े कर देते हैं जो हमारे पाकिस्तान की अदालत में भी चैलेंज हो सकता है। जनाब स्पीकर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, मैं हैरान हूँ, शिमला की बात की है। आज इस नेशनल असेंबली में अगर शिमला अग्रीमेंट की क्रिटिसिज्म हो रहा है तो मेरा फर्ज है कि मैं इनको समझाऊं कि शिमला के नतीजा में क्या हुआ। किसने आपको पाकिस्तान की हारी हुई जमीन वापस दिलवाया? किसने आपको 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाए? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। आप तो एक कैदी नहीं रवा सके। जनाब स्पीकर, याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान खोया था। अगर किसी ने तारीख का सबक प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। जी बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, अगेन ये इनकंसिस्टेंसी का बात आ जाता है। आज तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि कुलभूषण यादव के लिए जो ये ऑर्डिनेंस और कानून साजी कर रहे हैं वो हमारे सवालात का जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑर्डिनेंस का टाइम फ्रेम होता है, चेयरमैन साहब आपको भी पता है सेनेट से, हमारे लिए भी वो, इस टाइम फ्रेम के दरमियान आपने एक काम करना है। उस टाइम फ्रेम के दरमियान ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया। ये ऑर्डिनेंस आपका हाउस से और इस हाउस से छुपाया गया। ये क्लेम करते हैं कि आईसीजे का रिक्वायरमेंट, चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट की रिक्वायरमेंट, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट का रिक्वायरमेंट आपको ऑर्डिनेंस से तो फुलफिल हो जाता है। इस बात का जवाब दे कि ऑर्डिनेंस तो आप लेकर आ रहे हो, साथ साथ इमरान खान का हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कह रहा है वो कुलभूषण को वकील दो। अब ये हमें बता रहे हैं कि हम कश्मीर के सफीर हैं, असल में ये कुलभूषण के वकील हैं। जनाब स्पीकर, फाटिफ हो या कश्मीर हो, दहशतगर्दी हो या कश्मीर के अवाम का आजादी के बात हो, मुनाफिकत से ये मसले हल नहीं होंगे। हम अपने अवाम से भी सच्चे, हमें अपने अवाम से भी सच्चा होना पड़ेंगे और कश्मीर के अवाम से भी सच्चा होना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का इनका हुकूमत आने से पहले ये मौक़िफ़ था कि हमारा नारा कश्मीर का नारा राय शुमारी, राय शुमारी। और आज भी हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो हुकूमत का कश्मीर पॉलिसी है, जो हुकूमत का नैरेटिव है, कश्मीर नैरेटिव है, उसका सबसे पहले पॉइंट यही होना चाहिए। और ये कश्मीर के अवाम का भी मुतालबा है। ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप मान ले या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि इस फ्रंट पे हमारा हुकूमत का जो जोर है वो कम फोकस दे रहे हैं। जो ये बुनियादी कि कश्मीर का फैसला ना दिल्ली ना इस्लामाबाद करेगा, कश्मीर के अवाम करेंगे और पाकिस्तान के अवाम उनके शाना पछाना खड़े रहेंगे। हमारा वजीर खारजा कहता है कि, एंड आई एम सॉरी, ये कहता है कि पूरा कश्मीर इनकी तरफ देख, दिल्ली की तरफ नहीं देख रहे, इनकी तरफ देख रहे। अफसोस के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तानी होते हुए मुझे अफसोस के साथ ये मैं कह रहा हूं आपको कि कश्मीर के अवाम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कश्मीर के अवाम आपके किरदार से मायूस हो चुके हैं। और अगर हमने, पाकिस्तान ने एक नया नेशनलिस्ट मूवमेंट का मुकाबला करना है जो कश्मीर में उभर रहा है, अगर हमने ये मोदी का जुल्म का जवाब देना है तो हमें मिलकर जवाब देना पड़ेगा, इस मुनाफिकत को छोड़ना पड़ेगा, तब भी हम उनके उम्मीदों पे पूरा उतर सकते हैं। और वो जो वादा, वो जो ख्वाब हमने कश्मीर के अवाम को दिखाया था, एक जमहूरी पाकिस्तान का,
मुस्लिम जमहूरी इस्लामी जमहूरी पार्लियामेंटी पाकिस्तान का जो कायद आजम का वादा था, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वादा था, वो वादा हमें पूरा करना है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के अवाम ये फैसला करे, अपना राय शुमारी में ये फैसला करे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो फिर हमने वो पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान बनाना है जो हमने उनसे वादा किया, जहां हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहां हर पाकिस्तानी का जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहां हर पाकिस्तानी को मुआशी सतह पर बराबरी के मौके मिले। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे आपका इंसानी हकूक हो, चाहे आपका जमहूरी हकूक हो, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं। हमने कश्मीर के अवाम के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ना है, और जब तक हम अपना घर को सीधा नहीं करते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो या हमारे जमहूरी इश्यूज हो, हमारा केस कमजोर होगा। हम ये केस लड़ते हैं, हम बैनुल अक़वामी दुनिया में जाके ये केस लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जनाब चेयरमैन। मगर इस केस को लड़ने के लिए हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मैं कैसे जवाब दे दूं जब कश्मीर के अवाम हमसे सवाल पूछते हैं कि आपका वजीर आजम कहाँ है? इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कोविड से पहले कश्मीर में टूट पड़ा। आपने ना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की, आपने ना उनके जो हेल्थ सप्लाईज की सहूलियात है वो पहुंचाने की कोशिश की। अब फिर ग्लोबल पैंडेमिक आया, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। रेड क्रॉस को कहते, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को कहते कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाते, आप आके कश्मीर के अवाम का सेहत और जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ करें। उस मौका को भी हमने खो दिया। यूनाइटेड नेशंस का हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब बार बार जिक्र करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जो आपका कारकर्दगी है, ना पाकिस्तान के अवाम ना कश्मीर के अवाम उससे मुतमिन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का पॉलिसी हो वो कश्मीर के अवाम बनाए। अगर आपने उनसे पूछा तक नहीं कि आपने कश्मीर का वजीर आजम, आजाद कश्मीर का वजीर आजम से पूछा, या उनको भी आपने ब्रीफिंग दिया जैसे आपने हमें ब्रीफिंग दिया, आपने अगर उनका मशवरा लिया होता तो फिर आपका वजीर आजम के सामने आई एम श्योर ही वुडंट हैव रेज्ड दिस ऑब्जेक्शन कि हिज इनपुट वाजंट टेकन। और आप अज खुद कश्मीर के अवाम के फैसले नहीं ले सकते हैं जनाब स्पीकर। आप अपना रवैया दुरुस्त करें, वरना हम ज्यादा खो जाएंगे। आपका थैंक यू जी।